नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने कहे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और सबको सुख आप देने वाले हैं और पूरे जगत के आप पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे मन में संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता का पूजा किया जाता है और उसकी विधि क्या है। कृपया कर मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही ये उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा हमें करनी चाहिए। अब इस विषय में एक बहुत ही पौराणिक कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था और उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपना में देखे कि उसके पिता नरक में है, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह प्रातः विद्वान ब्राह्मणों के पास चला गया और अपना स्वप्न को ब्राह्मणों को सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट को उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन को सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मेरे चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? तब राजन ने कहे, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख का कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे कि एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं करते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। तब ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर चले गए और उसी आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछे। राजा ने कहे कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत ही अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर
पर्वत मुनि ने अपनी आंखें को बंद की और भूत विचारने लगे। फिर वे बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जाना समझा। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारा पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहे कि इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनि ने बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन को सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार पूरा परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किए। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई नहीं है और इस कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। ये है मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।